अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 दैट्स पॉलिनोमियल्स। आज इसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और हमने डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल की कितने जीरोस होते और कैसे निकालते। एक जीरो होता है और कैसे निकालते बाय द फॉर्मूला -b/a। और पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, मतलब आज का लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जो जीरोस होते हैं एक पॉलिनोमियल के, उसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। मतलब चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास हो, उसका एक जीरो होता है, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास हो, ये जो पॉलिनोमियल होते हैं इनके जो जीरोस होते हैं इनकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। वी विल स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनोमियल। हम समझेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है? सर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एक ही जिसकी डिग्री जो होती है ना वो 1 होती है, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। जरा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको बोला था लीनियर पॉलिनोमियल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट्स ax plus b, where a and b are real numbers and a is not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इट विल रिमेन ए कांस्टेंट दैट इज b, या रियल नंबर बोलो। मुझे बताओ, हमें क्या समझना है, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है व्हाट वी कॉल ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की। दैट मींस वी हैव टू ड्रा ए ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। जरा मुझे बता, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा लीनियर पॉलिनोमियल की, p of x is equal to 2x plus 1। क्या तुझे कोई एतराज है इसमें ये लिखने पे, ये वाली एग्जांपल लिखने पे? सर कोई नहीं सर, सिंपल एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल की, 2x plus 1 इट्स द लीनियर पॉलिनोमियल। दैट मींस अगर मुझे समझनी है ना जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की, तो मुझे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जियोमेट्रिकल मीनिंग मुझे समझनी है। दैट मींस मुझे इस जो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने यहाँ पे लिया, इसका मुझे ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। उसी से मैं समझूंगा कि ये जो जीरो है पॉलिनोमियल का उसकी मीनिंग क्या है। जरा मुझे बताओ एक चीज, क्लास 9th में तूने पढ़ा होगा एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। अगर तूने नहीं पढ़ा है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तुझे बेसिक से समझाऊंगा कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। बेटा ग्राफ ऐसे ड्रा करते हैं, पहले हम डालते हैं यहाँ से y एक्सिस, यहाँ से हम डालते हैं x एक्सिस। दिस रिप्रेजेंट्स a positive x axis, this represents negative x axis, this represents positive y axis, this represents negative y axis, this is x o x dash, this represents origin whose coordinates are 0, 0। ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर था वहां पे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, y o y dash। मुझे बताओ, मुझे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना होगा। अगर तूने 9th में नहीं पढ़ा है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ आता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 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 ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x का पावर जो होता है दैट इज 1। ये आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। चलो बाद में जाइए हायर क्लास, फिलहाल के लिए तो इतना ही याद रखिएगा, सर द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आफ्टर सर पढ़ा रहे, कोई चिंता की बात है नहीं, मैं तो सब कुछ बताता हूँ। मुझे बताओ, मुझे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना है। किसी भी दुनिया के पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर तुझे ड्रा करना होगा, बीट इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बीट इट मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर तुझे ग्राफ ड्रा करना है, तुझे क्या करना होता है, तुझे एक डब्बा बनाना पड़ता है। डिब्बा बोलो या डब्बा। जरा मुझे बताओ, इसमें तू क्या करेगा, इसमें तू छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स करेगा लाइक दिस। यहां से तू लिखेगा x, यहां से तू लिखेगा p of x।
सर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना होगा, तुझे एक रेक्टेंगल ड्रा करना पड़ेगा ऐसे ही, और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स करना, तुझे इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ऐसे करने होंगे। यहाँ से तू लिखेगा x, यहाँ से तू लिखेगा p ऑफ x। तुझे ग्राफ किस पॉलिनोमियल का ड्रा करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर तू क्या करेगा, तू यहाँ पे x के कुछ वैल्यूज डालेगा, फिर देखिएगा x के उन वैल्यूज पे p ऑफ x का क्या वैल्यू आएगा, वो यहाँ पे इन डब्बों में लिखता जाएगा। मुझे बताओ एक चीज, x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। 2 into 0 होता है 0 + 1, दैट मींस p ऑफ x का वैल्यू आएगा 1। अरे तुझे समझ नहीं आया, मुझे बताओ अगर तुझे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल खींचो, उसको कन्वर्ट करो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। मुझे बताओ यहाँ से क्या लिखेगा, p ऑफ x, यहाँ से क्या लिखेगा x, यहाँ पे तू x का कोई वैल्यू लिखेगा, ये खुद तू देगा। यहाँ पे क्या लिखेगा, उस x के वैल्यू पे p ऑफ x का क्या वैल्यू आया। फिर मैं यहाँ पे 0 की जगह एक वैल्यू मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू -1/2 पुट करूंगा। मुझे बताओ उस वक्त p ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, जरा मुझे बताओ। जब मैंने x का वैल्यू -1/2, उस वक्त p ऑफ x आएगा दैट इज 2 into x is -1/2, 2 कैंसल प्लस दैट इज 1, -1 + 1 कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू 0। मुझे बताओ जब x का वैल्यू 0, p ऑफ x का वैल्यू 1, जब x का वैल्यू -1/2, p ऑफ x का वैल्यू 0। मुझे बताओ एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स 1.0,1, मतलब x का वैल्यू 0, p ऑफ x का वैल्यू 1 आया, दिस रिप्रेजेंट ओनली 1 पॉइंट। x का वैल्यू आया -1/2, y का वैल्यू आया मतलब p ऑफ x का वैल्यू आया 0, दिस रिप्रेजेंट्स अनदर पॉइंट। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास मिनिमम चाहिए 2 पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास मिनिमम चाहिए 2 पॉइंट्स। मुझे बताओ मिनिमम हमारे पास कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। इसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। हमने क्या करनी है, ड्रा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स है। तो हायर क्लास में, हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेगा। जरा मुझे बताओ सर 1 पॉइंट क्यों नहीं, देखो ये मेरे पास 1 पॉइंट, इससे ये स्ट्रेट लाइन भी पास होगी, ये स्ट्रेट लाइन भी पास होगी, ये स्ट्रेट लाइन भी पास होगी, ये 2 पॉइंट से सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन ही पास कर सकती है। जरा मुझे बताओ और कोई पास करेगी, जरा यहाँ पे मुझे बताओ इन 2 पॉइंट्स, मतलब इन 2 पॉइंट्स से ये और ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। मुझे पता इन 2 पॉइंट्स में क्या कोई और स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है, आंसर आएगा नो। दैट मीन्स फॉर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन वी नीड ए मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। सर अगर और कोई ग्राफ ड्रा करना है तो 3 पॉइंट्स पे भी तो ड्रा कर सकता है, 4, 5, 6 जो रिक्वायरमेंट होगी। स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे मिनिमम 2 ही पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सर कोई कहेगा सर मैं और एक वैल्यू ऐड करूंगा, अरे मैं कहाँ तुझे रोक रहा हूँ और एक वैल्यू ऐड करने में, लेकिन अगर 2 ही चाहिए तो क्यों 3 लेगा। अब मैं इसको ग्राफ ड्रा करूंगा। जरा मुझे बता, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, फिर स्मॉल रेक्टेंगल बनाओ, उसमें से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स करो, यहाँ से x, यहाँ से p ऑफ x। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है 2 ही पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है, फिर क्या करेगा तू, यहाँ पे तू क्या नंबरिंग करेगा। मुझे बताओ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में कैसे नंबरिंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देख यहाँ पे तू x एक्सिस पे क्या नंबर लिखेगा वो डिपेंड करेगा तूने यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज x एक्सिस पे लिए हैं। तूने यहाँ पे वैल्यू लिया एक तो 0 और -1/2। दैट मीन्स अगर तू पॉजिटिव साइड से कोई नंबर लिखेगा भी नहीं, जरूरत भी नहीं, लेकिन अच्छा लगने के लिए मैं लिखूंगा 0, मैं लिखूंगा 1, लेकिन जितना 0 और 1 के दरमियान डिफरेंस उतना ही 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस, क्योंकि 0 से 1 एक यूनिट और 1 से 2 दूसरा यूनिट, 2 से 3 एक यूनिट, मतलब 0 to 1 कितनी डिस्टेंस है, 1 यूनिट की डिस्टेंस, 1 to 2 1 यूनिट की डिस्टेंस, 2 to 3 1 यूनिट की डिस्टेंस। y मुझे कहां तक जाना है, y मतलब ये होता है p ऑफ x, दिस रिप्रेजेंट्स p ऑफ x एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x। ये हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट करती है x, दिस रिप्रेजेंट्स p ऑफ x। मतलब मुझे बताओ x साइड से मुझे कहां से जाना है, 0 to -1/2। चलो पॉजिटिव साइड से मैं गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा -1, दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे क्या आएगा -1/2। -1/2 मुझे लेबल यहाँ पे करना है बेटा, क्यों, क्योंकि -1/2 जो है ना वो ग्राफ में, मतलब वो एक पॉइंट है मेरा ग्राफ का, दैट मीन्स आई हैव टू लेबल दैट मीन्स मुझे नेगेटिव y एक्सिस में जाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में कोई पॉइंट ही
लाई नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस या पी ऑफ एक्स एक्सिस बताओ तू। नेगेटिव जो वाई एक्सिस यहाँ बताओ, नेगेटिव पी ऑफ एक्स एक्सिस जो है इसमें कोई पॉइंट ही लाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू गो ओनली अपवर्ड्स। मुझे बताओ, चलो एक ही नंबर ना, चलो एक नहीं 2 लेंगे या 3 लेंगे, मतलब लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपका टाइम बच रहा है, मतलब 1 ही वैल्यू इन्वॉल्व कर रहा है, कोई नहीं ये 2। मुझे पता यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, मुझे पता एक चीज, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरी बेटा आने चाहिए। मतलब अगर आपको कोई पॉइंट ग्राफ में दिया गया होगा, आपको मैं चलो यहाँ, अगर आपको कोई पॉइंट ग्राफ पे दिया गया होगा, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स जरूरी पता होने चाहिए। मुझे पता एक चीज, पहला पॉइंट जो मेरे पास है दैट इज 0,1, एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x, y, दैट मींस x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड y कोऑर्डिनेट कम्स सेकंड। मुझे पता पहला x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, जरा मुझे पता ये पॉइंट ड्रा करके दो। x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, दैट मींस दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट 0,1। मुझे बताओ, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में या तो ड्रा करना होगा या वहीं से पॉइंट दिया गया होगा वो बताना होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये एक्स एक्सिस पे 0, मतलब ये 0 हुआ सेट, वाई एक्सिस पे 1, दैट मींस वाई एक्सिस पे 1, दैट मींस दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0,1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है -1/2, 0, -1/2 कहाँ, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 0 कहाँ पे, वाई एक्सिस है ना उस वक्त 0। अरे यार यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वाई एक्सिस 0, दैट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक 0, दैट मींस दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -1/2, 0। ऑलवेज राइट एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट देन वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट है -1/2, वाई कोऑर्डिनेट है 0। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिविएट नहीं होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के बारे में और बताना चाहिए। देखो, अगर तुझे ये लोकेट करना है पॉइंट 0,1, दिस इज 0 एक्स एक्सिस एंड 1 इज दिस पॉइंट, 0,2 दैट मींस दिस पॉइंट। अच्छा 1,2, 1 एक्स एक्सिस पे ये है और 2 है ये, दैट मींस 1,2 रिप्रेजेंट दिस पॉइंट। हालांकि हमारे यहाँ पे नहीं है 1,2, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, अगर 2,4, 2 है ये, 4 है ये, दैट मींस दिस पॉइंट विल कॉरस्पॉन्ड टू 2,4। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा या फिर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में पढ़ा होगा, अगर इससे भी समझ नहीं आया, इससे एक इजी तरीका, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। मुझे पता एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ना, -1/2 है ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस -1/2। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट 0, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मुझे पता डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या है 0। सिंपल, यहाँ पे भी तो ऐसे ही देख सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज एक्स एक्सिस। मुझे पता आप दो इन पॉइंट्स, मुझे पता स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स, सर 2 ही पॉइंट्स, जरा इन 2 पॉइंट्स को मिला, तेरे पास एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। That means this is the graph of the concerned polynomial, that is p of x equal to 2x plus 1। लेकिन क्या हमें सर समझना था कि इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं ना, हमें तो वो नहीं समझना था। फिर क्या हमें समझना है, हमने समझना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। मुझे बता यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉलिनोमियल होता है। मुझे बता एक चीज, व्हाट्स द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको तो आता है निकालना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2x plus 1 is equal to 0 करो, इसको 0 के बराबर इक्वेट, x will be equal to -1/2। Simply 0 of the polynomial is -1/2। ग्राफ में तू देख, जब मैंने ग्राफ ड्रा किया इस लीनियर पॉलिनोमियल का, जरा मुझे बताओ जिस पॉइंट पे ग्राफ ने टच किया x एक्सिस को, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2। And -1/2 is the zero of the polynomial. That means what is the geometrical meaning? Sir, geometrical meaning जो है zero of a polynomial in case of linear polynomial, मतलब मैं यहाँ पे zero of the polynomial की बात कर रहा हूँ, क्योंकि zero of the polynomial linear polynomial के लिए एक ही zero होता है। मुझे बताओ zero of the polynomial is nothing. Sir, it is the point. It is the x coordinate of the point. It is the x coordinate of the point where the graph of the linear polynomial touches the x axis.
जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एंड दिस इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है सर जब मैं एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करता हूं, जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई नहीं, वाई नहीं, वाई नहीं, वाई नहीं, वाई नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वही है उस पॉलिनोमियल का जीरो। अरे यार सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मुझे बताओ पहले, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मुझे बताओ ये जो ग्राफ है, दिस वाई एक्सिस, यहाँ बताओ पी ऑफ एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मुझे बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ आई, ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है? लीनियर पॉलिनोमियल। मुझे बताओ इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? सर कुछ नहीं, जहां पे इसने टच किया एक्स एक्सिस को, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज 4,6, मुझे बताओ 0 4 है कि 6 है? 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 4। या इसका 4,6 कहाँ होगा बुद्धू? इसका होगा 4,0, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, what is the zero of a polynomial in case of linear polynomial? Sir, it is nothing, it's nothing, it is nothing. It is simply the x coordinate of the point where the graph of the linear polynomial touches the x-axis, be it negative part of x-axis or positive part of x-axis. इसके बाद एक important question है यहाँ पे। मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ असल में जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसका जीरो किसके बराबर होता है? जनरल फॉर्मूला, अगर मैं जनरल फॉर्मूला ये कंसिडर करूंगा ax प्लस बी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या मैं आपके लिए एक यहाँ पे सेंटेंस बोलूंगा, मैं देखूंगा आपको समझ आया? देख, मैं ये सेंटेंस आपको बोलूंगा, आप देखना कि सच्ची बोलना आपको समझ आया कि नहीं। मैं कहूंगा जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल is the x coordinate of the point where the graph of the linear polynomial touches the x axis. Simply x coordinate उस पॉइंट का जहां पे जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो टच करता है x एक्सिस को। खत्म बात। दूसरा सेंटेंस, क्या मैं आपको नहीं ये बोल सकता हूं कि that means कि every linear polynomial of the form of ax, इसको समझना, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। every linear polynomial of the form of ax plus b where a is not equal to 0 obviously touches the x axis, वो टच करता है x axis, वो टच करता है x axis को with coordinates, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाई ए कामा 0। इस पॉइंट को तू समझने की कोशिश कर। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा किस फॉर्म में? ऑफ द फॉर्म ऑफ, कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, वो टच करता है किसको? एक्स एक्सिस को, और जिस पॉइंट पे वो टच करता है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाई ए कामा 0। आपको मत कोई कंफ्यूजन हुआ? अगर हुआ देख के इसे, मैं कह रहा हूं कोई भी जनरल, फॉर लेट अस सपोज ये मेरे पास है कोई भी जनरल पॉलिनोमियल ax प्लस बी, इसने यहाँ पे टच किया लेट अस सपोज एक्स एक्सिस। मैं कह रहा हूँ किसी भी जनरल पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ये टच करता है एक्स एक्सिस को, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाई ए कामा 0। मुझे बताओ उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना 0, उस पॉलिनोमियल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या? माइनस बी बाई ए होता है ना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कल को तुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कट्टी ही जहर पॉइंट यहाँ पे बन गया। मतलब आपके पास बोला जाएगा कि ये हमारे पास लेट अस सपोज कोई लीनियर पॉलिनोमियल ये ऐसे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, आपको बोला जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी बाई ए कामा 0। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वो तो ऑब्वियस बात है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्यों होगा माइनस बी बाई ए? एक्स कोऑर्डिनेट होगा सर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। इससे अलावा न तुझे समझने की जरूरत है न मुझे समझाने की जरूरत है। होप तूने समझा होगा ये व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग क्या है। एक्चुअली 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग, इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हेयर द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, अब 2 पॉइंट्स तू यहां से कंक्लूड कर सकता है। देखो यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की, यहाँ पे मैंने इसको समझाया थोड़ा डिटेल में। मुझे लगता है 15-16 मिनट हो गए मुझे इसको समझाते हुए।
लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और व्हाट वी कॉल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैं यहाँ पे इतना डिटेल में समझाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकालूंगा वो तुझे हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ ऑफ द या जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन निकला कि ये जो फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल इसका एक जीरो होता है, वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना लीनियर पॉलिनोमियल का, इसने टच किया एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे। दैट मीन्स कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है, जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने उसके जीरोस हैं। मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जो इसका ग्राफ आ रहा है, उस पॉलिनोमियल कंसर्न पॉलिनोमियल का ग्राफ आ रहा है, जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने उसके जीरोस हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है जितने पॉइंट्स पे वो जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने उसके जीरोस होंगे। लेट अस सपोज एग्जांपल, मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल, मुझे पता नहीं है क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, कोई भी पॉलिनोमियल है। लेट अस सपोज मुझे पता इसने एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट्स, इसका ग्राफ ऐसे आया, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, आगे ये समझेंगे। मुझे बताओ इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच किया? सर 2 पॉइंट्स पे। खत्म बात, इसके 2 मतलब जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल पे, खत्म बात। मुझे बताओ कोई पॉलिनोमियल ऐसे, इसने मुझे पता एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच किया? 1 2 3, इसके 3 जीरोस होंगे। जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस। पहला पॉइंट जो तूने याद रखा यहाँ पे कंक्लूजन। दूसरा पॉइंट, आपने पहला पॉइंट याद रखा कि मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ है जितने पॉइंट्स पे ये टच करेगा एक्स एक्सिस को उतने इसके जीरोस होंगे। दूसरा, कौन कौन होगा इसका जीरो, मतलब क्या क्या होगा इसका जीरो? अगर फॉर एग्जांपल तू बता रहा है कि जिस पॉलिनोमियल का ये जो ग्राफ है ना उसके होंगे 2 जीरोस, कौन कौन सा होगा वो 2 जीरोस? क्या क्या होंगे? अरे यार, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, खत्म बात। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 4,0, दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट है 4, यहाँ पे 6,0। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके 2 जीरोस कौन कौन सा? एक तो 4, दूसरा 6। दैट मीन्स 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से मैंने ड्रा किए। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, इसका आपने ग्राफ बनाया, अगर ये जितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने इसके जीरोस होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या क्या होंगे वो जीरोस? जिन पॉइंट्स पे इसने टच किया एक्स एक्सिस को, उन ही पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स इसकी जो पॉलिनोमियल के कंसर्न पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। मतलब इसने पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल ने टच किया एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, कितने जीरोस? 2 पॉइंट्स। कौन कौन से? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। लीनियर पॉलिनोमियल टच करता है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे? 1 पॉइंट पे। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, 1 पॉइंट पे। और वो क्या जीरो होगा? मतलब 1 पॉइंट पे वो टच करता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल टच करता है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे, और वो जीरो क्या होगा? अगर एक ही जीरो होगा, और वो कौन सा जीरो होगा या वो क्या जीरो होगा? वो होगा इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। खत्म बात। दैट मींस आपने यहाँ से 2 कंक्लूजन्स ड्रा किए। एक, जितने पॉइंट्स पे टच करता है उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। दूसरे, क्या क्या होंगे वो जीरोस? सर उन्हीं पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट जिन पॉइंट्स पे टच करता है, मतलब एक्स एक्सिस को। इसके बाद में यहाँ पे इस पहले बोर्ड को रब करूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। अगर फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, ये मैंने जनरल आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ये मैंने आपको जनरल बताया किसी पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और कैसे निकालते हैं वो जीरोस। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा कि इसके कितने जीरोस होते हैं, वो हमें आज पता
चलेगा, कैसे निकालते हैं हमारा जीरो, हमारा सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल 100% एनसीईआरटी से मैच किया ये सीक्वेंस हो रहा है। मतलब कितने जीरोज है वो आज पता चलेगा, कैसे निकालते हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और मे भी आज के लेक्चर में ही टाइम मिला फिर लास्ट पे वो डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इसके बाद जो हमारा वो यहाँ पे रहेगा टॉपिक वो रहेगा कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हमारे पास, जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड से, तो आप वहाँ पे कंसिडर करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ग्राफ क्या होता है, कितने जीरोस पॉसिबल है, कैसे निकालेंगे उनके जीरोस, एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे पॉइंट पे, वो आप यहाँ पे डिटेल में समझोगे, और ये भी पॉइंट जो मैंने अभी बताई आपको वहाँ पे डिटेल में समझ आएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या तुझे पता है क्या होता है? सर मुझे तो पता है क्या होता है सर, जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2। मुझे बता क्या तुझे मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बोली थी, ax² plus bx plus c, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 आ गया तो ये बन जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। मुझे बताओ क्या तुझे पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? अगर तुझे पता नहीं है तो तू सुन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है इसकी दो शेप्स हो सकती है। इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, जैसे हमने कहा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो तू ऐसे देख सकता है और तू ऐसे देख सकता है। बात को समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर तू ग्राफ ड्रा करेगा या तो तुझे ऐसे वो ग्राफ मिलेगा या तो तुझे ऐसे वो ग्राफ मिलेगा। इन दोनों ही शेप्स को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में पैराबोलास। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। पहला पॉइंट जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो होता है पैराबोला। या तो होगा अपवर्ड पैराबोला या तो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। पहला एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। ये पैराबोला मैथमेटिक्स में एक शेप है, और वो शेप कैसी होती है? ऐसे या ऐसे, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। सर ये कब होगा? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा जब a का वैल्यू लेस देन 0। ये मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस यहाँ पे समझा रहा हूँ। मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पॉलिनोमियल इसका ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला तब जब a का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू होगा 1 2 3, मतलब ग्रेटर देन 0, 1/2। a का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा मतलब -1 -2 -3 -1/2, दैट मीन्स उस वक्त जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। मुझे बताओ सर इसका ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे? सर हमें तो दिखाओ कि इस मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल लो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेट अस सपोज मैं लेता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। सर हमें इसका ग्राफ दिखाओ कैसे होता है पैराबोला। अब हम देखेंगे क्या वाकई में होता है पैराबोला। लिखो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में ग्राफ तो बनाया है, लेकिन वहां पे एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करके बोला है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है इज नॉट मेंट टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, कैसे ये आएगा, मतलब व्हाट वी कॉल एज ये इसको क्या बोलते हैं पैराबोला, ये स्टूडेंट्स को नहीं करना है। मतलब आपको ये नहीं करना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक बोल रही है, आपको इस ग्राफ को इवॉल्वेट नहीं करना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इस ग्राफ, मुझे बताओ इस मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या आएगा, दैट इज अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी कॉल एज
ए का वैल्यू, दैट मीन्स ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, उसी हिसाब से आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ड्रा नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ तुझे समझाऊंगा। मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा है वो कहेगा सर चलो छोड़ो टेक्स्ट बुक को, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्राफ का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं। ये हमने लिया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसी बिल्कुल रेक्टेंगल बनाएगा, लेकिन यहाँ तुझे 2 ही वैल्यूज नहीं लेनी है, 2 वैल्यूज इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तू 5-6 वैल्यूज लेगा। 5-6 वैल्यूज कैसे लेगा? एक्स का वैल्यू डालेगा, यहाँ पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू डालेगा, पी ऑफ एक्स का, ऐसे बड़ा डिब्बा बनाएगा। फिर क्या करेगा? फिर तू यहाँ पे ग्राफ डालेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे भी मार्क करेगा, वाई एक्सिस पे भी मार्क करेगा, फिर इन पॉइंट्स को लोकेट करेगा, इन पॉइंट्स को लोकेट आफ्टर लोकेशन ज्वाइन करेगा। तुझे 100% अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुझे 100% या तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक ही कहती है कि आपको ये नहीं ड्रा करना है। अब आपको समझने कुछ पॉइंट्स देख, जब तू इसका ग्राफ ड्रा करेगा ना, ऐसे बनाएगा रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे वैल्यूज लेगा, फिर इन वैल्यूज को यहाँ पे, हालांकि इजी है, लेकिन तुझे अगर टेक्स्ट बुक बोल रही है तुझे किसी काम का ये नहीं है, तू क्यों करेगा? मुझे बताइए चीज। लेट अस सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब मैंने ग्राफ ड्रा किया, कैसे? वैसे जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल, फिर पॉइंट्स को लोकेट करेगा, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा। ऑब्वियसली यहाँ तो आना है अपवर्ड पैराबोला, या तो एक तो ऐसे, या तो ऐसे आएगा, या तो ऐसे आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। मुझे बताओ, पहली बात आपको क्लियर हो गई, सर इसका आ गया अपवर्ड पैराबोला, इसका ग्राफ ऑब्वियसली आना भी चाहिए था। दैट मींस 2 है, दैट मींस ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू यहाँ पे है ग्रेटर देन 0, दैट मींस इसका है अपवर्ड पैराबोला। अब मसला है, मुझे बताओ ये जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? सर 2 पॉइंट्स पे। किस किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, और वो कौन कौन से होंगे? सर एक तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेता हूं, लेट अस सपोज एक्स नहीं लेंगे, चलो कुछ भी लेंगे, वाई इज ए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और मैं इसको मानूंगा बी का 0। तुझे समझ ही नहीं आया? ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। मुझे बताओ, जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे ग्राफ बनाया, मुझे बताओ इसके कितने जीरोस होंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके 2 जीरोस होंगे। सर क्यों? क्योंकि इसने टच किया एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, एक तो इस पॉइंट पे, दूसरा इस पॉइंट पे। सर कौन कौन से होंगे? सर एक तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0 होगा। मुझे पता इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -a, दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? b, दैट मींस वो जो 0 0 ना, जीरोस होंगे 2, कौन कौन से? एक तो होगा -a और होगा b। दैट मीन जो हमने कंसर्न क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके 2 जीरोस कौन कौन से? -a एंड b। मुझे पता एक चीज, हमारे पास कोई दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ आया ऐसे। सर ये उसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आएगा जिसका a होगा लेस देन 0 आएगा। इसने भी कितने पॉइंट्स पे टच किया? एक्स एक्सिस को 2, वाई एक्सिस को 1000 पॉइंट्स पे टच कर, लेकिन तुझे गरज नहीं है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से गरज है। मुझे बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है लेट्स सपोज -a, 0, यहाँ पे है b, 0। मुझे बताओ इसके कितने जीरोस? 2 जीरोस हैं। कौन कौन से? एक तो a एंड उसका दूसरा 0 जो है वो है b। अब मसला यहाँ पे है। पहले मुझे बताओ 2 ऐसी सेंटेंस में बोलूंगा आपको, मैं देखूंगा आपको समझ आया कि नहीं आया। फर्स्ट आई विल चेक माइक, हाँ माइक इज वर्किंग। 2 सेंटेंस में बताऊंगा। मुझे बताओ द ग्राफ ऑफ द quadratic polynomial is an upward parabola when the value of a is greater than 0. Similarly, the graph of the quadratic polynomial is a downward parabola when the value of a is less than 0. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, since here the graph of the quadratic polynomial touches the x-axis at 2 points, therefore the concerned quadratic polynomial will have 2 zeros. And वो कौन कौन से होंगे? The x coordinates of the 2 points where the what we call as parabola touches, या graph of the quadratic polynomial touches the x-axis. Simply 2 zeros कौन कौन से? इन 2 पॉइंट्स के x coordinates. That means ये जो 2 सेंटेंस है वो आपको समझ आ। सॉरी ये वीडियो कट हो गया था,
मैं क्या आपको बोल रहा था, मैं बोल रहा था आपको जो हमने कंसर्न क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे बनाया था, इसका जब हमने ग्राफ ड्रा किया था उसने टच किया था एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, और हमने कंक्लूड किया था इसके 2 जीरोस हैं, और कौन कौन से हैं, उन्हीं 2 पॉइंट्स के दो एक्स कोऑर्डिनेट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जो हमें कैसे पता लगा, इसी की वजह से पता लगा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हमें इसी कॉन्सेप्ट से पता लगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है वो, आप बच्चों ने बचपन से ही याद रखा होता है, या मतलब आपने ये याद रखा होता है क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा होते हैं 2 ही जीरोस, मतलब चाहे कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 ही जीरोस होते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं उसका ग्राफ ड्रा करूंगा, चाहे अपवर्ड आए डाउनवर्ड आए, एक्स एक्सिस को जरूरी करेगा 2 पॉइंट्स पे टच। आपके कहने का मतलब आप समझते हो कि हमेशा होते हैं 2 जीरोस, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। फिर क्या होता है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा है कि जिसका कोई जीरो नहीं है, या क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है कि जिसका एक ही जीरो है, क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हालांकि जो आप याद रखते हो कॉन्सेप्ट 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 99% केसेस के लिए वैलिड है। 99.9 पॉलिनोमियल जो आप बनाते हो व्हाट वी कॉल इज, उनका जो ये होता है, मतलब उनके जो जीरोस होते हैं वो 2 ही होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, उन 2 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जब हम ग्राफ डालते गए पॉलिनोमियल्स का, हमारे पास 3 केसेस अराइज हो गई, 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बन गए। तुझे समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूं कि जब मैं डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाते गया, मेरे पास 3 केसेस अराइज होंगे, 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स मैंने पाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं जब मैं ग्राफ बनाता गया इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, मेरे पास 3 केसेस अराइज हुए ग्राफ्स के। केस नंबर 1 मेरे पास अराइज हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए देखा गया, वो अराइज हुआ, वो जो हमने अभी डिस्कस किया। मतलब हमारे पास जो व्हाट वी कॉल एज ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये आ रहा है डाउनवर्ड पैराबोला, या ये आ रहा है अपवर्ड पैराबोला, लेकिन ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे। जैसे यहाँ पे भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ये था हमारे पास केस नंबर 1। जरा मुझे बताओ, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जब हम ग्राफ बनाते गए, हमारे पास 3 केस अराइज हो। फर्स्ट केसेस, या तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोल, डाउनवर्ड पैराबोल, और एक्स एक्सिस को व्हाट वी कॉल 2 पॉइंट्स पे टच करते गए। दैट मींस केस नंबर 1 पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको मैं लिखूंगा MEG, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनोमियल्स। और केस नंबर 1 में जो हमारे पास व्हाट वी कॉल एज पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या आए, 2, और क्या डिस्टिंक्ट, हमारे पास आई 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। 2 डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा अलग, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा अलग। दैट मीन्स जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, इनके पास आया हमारे पास कि इनके हैं 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। कौन कौन से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आए हमारे पास। ये लेट अस सपोज इसको A मानो, इसको A डैश मानो, इसको भी A मानो, इसको A डैश मानो। दैट मीन्स यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हमारे पास आए, A एंड A डैश। ये एक्चुअल में एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का A, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है A डैश, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है A, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है A डैश। मतलब मेजॉरिटी पॉलिनोमियल्स के लिए ऐसा ही आया कि इनके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था। एक है A और दूसरा है हमारे पास A डैश। लेकिन केस नंबर 2, ऐसा भी हमारे पास ग्राफ ड्रा हुआ एक पॉलिनोमियल का। ग्राफ ऐसे आया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा आएगा पैराबोला ही, चाहे अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, लेकिन पैराबोला ही आएगा। ऐसे हमारे पास आया पैराबोला का ग्राफ, या ऐसे आया हमारे पास पैराबोला का ग्राफ, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। जरा मुझे बताओ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मुझे ये आया या ये आया, उसके कितने जीरोस हैं? सर जीरोस अगर पॉलिनोमियल के निकालने, एक ही पॉइंट याद रखना है सर, कितने पॉइंट्स पे टच किया, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया, दैट इज, इसको मैं मानूंगा A, इसको मैं मानूंगा A। दैट मीन्स कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो है। दैट मीन्स आपको पता चला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस नहीं होते, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, और वो कौन सा जीरो है यहाँ पे, दैट इज A।
तुम्हें समझ नहीं आया? ये बहुत रेयर दिखा, एक ही पॉलिनोमियल में दिखा, लेकिन दिखा कि इस पॉलिनोमियल का जो ये कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट्स पे, दैट मींस इसका जीरो कितना है, एक जीरो। दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसके पास यहाँ पे कितने जीरोस हैं, दैट मींस 1 0। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक इसी को लिखती है, इसको समझना। तो यह लिखती है कि यहाँ पे कितने जीरो थे, ए और ए डैश, टू डिस्टिंक्ट जीरो, ए और ए डैश। यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पे ए और ए डैश कोइंसाइड हो गए हैं। मतलब यहाँ पे था ना ए और ए डैश, टू डिस्टिंक्ट जीरोस, यहाँ पे ए और ए डैश। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब मैंने ग्राफ बनाया, आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है कि ए और ए डैश जो है ना वो कोइंसाइड हो गए, वो मिल गए। वो एक ये थे ना दो डिफरेंट, अब जो दो डिफरेंट है ना वो आपस में मिल गए एक ही साथ। ये थे दो डिफरेंट, अभी हमारे पास पैराबोला ऐसा था, ये थे दो डिफरेंट। आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है ये जो दो डिस्टिंक्ट जीरोस है ये आपस में मिल गए एक साथ। जब ये एक साथ आपस में मिल गए, इनने बनाए एक ही जीरो। आपकी टेक्स्ट बुक को लिखती है, यहां बोलो आप इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, यहां बोलो आप इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, लेकिन दो इक्वल जीरोस, क्योंकि वो दोनों ही कोइंसाइड हो गए, वो इक्वलाइज हो गए। तुझे समझ नहीं आया? तो शायद मेरी बात समझ, मुझे लग रहा है समझ रहा होगा। इजी चीज है। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने इसको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया, उसने टच किया एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, माइक चल रही है, उसने टच किया एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे। दैट मींस कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेजॉरिटी केस में होते थे दो डिस्टिंक्ट जीरोस। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन दो डिस्टिंक्ट जीरोस ने आपस में कोइंसाइड किया। जब इनने कोइंसाइड, इक्वलाइज हो गई, या तो मैं इसको बोलूंगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो, या तो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बोलूंगा दो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, ना सॉरी दो इक्वल जीरोस हैं। मतलब कौन कौन से, ए एंड ए। अगर मैं दो इक्वल जीरोस को लिखूंगा दैट मींस ए एंड ए, दैट मींस दोनों जीरोस बराबर है। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट जीरोस ए एंड ए के। तीसरे केस में तो सबको चौका ही दिया। तीसरे केस में मतलब मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसका ग्राफ मुझे ऐसे मिला, यहाँ तो मेरे पास ऐसे मिला, यहाँ तो ऐसे। इसने तो सरासर चौका आया, इसने तो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं किया, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसने एक्स एक्सिस को टच किया, किसी पॉइंट पे भी नहीं। दैट मींस इस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास नो जीरो। दैट मींस इस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं है। हाँ, जियोमेट्रिकल मीनिंग की तू बात समझ रहा है, इंपॉर्टेंट समझ रहा है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट से ही मैंने तो ये कंक्लूजन मतलब पाए कि जब मैंने ग्राफ ड्रा किया, इसने पॉइंट किया मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल ऐसा हो, एक पॉलिनोमियल में तो ऐसा हुआ न तो अपवर्ड वाले ने न तो डाउनवर्ड वाले ने टच किया, न तो अपवर्ड वाले ने टच किया न तो डाउनवर्ड वाले ने टच किया एक्स एक्सिस को। मतलब अगर मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ जो हमने पहले ही कॉन्सेप्ट सीखा, जितने पॉइंट पे टच करे उतने जीरोस है, न तो इसका कोई जीरो है न तो इसका कोई जीरो है। मतलब ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास पॉसिबल है जिसका कोई जीरो भी नहीं है। दैट मीन्स कि लास्ट पे मैं जो लाइन बोलूंगा आपको इसको समझने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे उड़ गया। पहला पॉइंट जो तू याद रखेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस। जो जितनी भी दुनिया में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास है, या तो उनके पास हो सकते हैं दो डिस्टिंक्ट जीरो जो मेजॉरिटी के पास होता है, या तो हो सकते हैं दो इक्वल जीरोस, यहाँ बता तू ओनली वन जीरो, या तो हमारे पास हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नो जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर तुझे आया ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट, इंपॉर्टेंट जो तू यहाँ पे लिखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके पास एट मोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम हमारे पास कितने जीरोस हो सकते हैं, दो जीरोस। कैन हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, इसके पास एट मोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, एट मोस्ट टू जीरोस। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है इसके पास हो सकते हैं एट मोस्ट टू जीरोस। मतलब एट मोस्ट दो जीरोस का मतलब होते हैं दो जीरोस के अलावा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक मेजॉरिटी में भी होते हैं दो डिस्टिंक्ट जीरोस, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास हो सकते हैं एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो कितने हो सकते हैं, दो, दो के अलावा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कभी भी तीन जीरोस नहीं हो सकते, कभी नहीं, एट मोस्ट हो सकते हैं दो जीरोस। कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे
क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका मुझे थोड़ा ही बताना है 5-6 मिनट्स में। हालांकि आपके सिलेबस में भी डिटेल में नहीं है, मैं भी नहीं डिटेल में जाऊंगा। हम यहाँ पे सीधा डिस्कस करेंगे, थोड़ा ग्राफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा। हालांकि उसने पहले ही लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको नहीं बनाना है, आपको समझना है, आपको इवॉल्वेट उसको नहीं करना है स्टूडेंट्स को। इसके बाद यहाँ पे मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। फिर इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि जितना टाइम हमें बेसिक्स में लगा उतना टाइम हमें पूरी 3 एक्सरसाइज में लगेगा, और 4-5 लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है वो कंक्लूड होगा विद एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी कवर्ड। इसके बाद हमने डिस्कस करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या मैंने तुझे बोला है कि व्हाट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? सर हाँ बोला है। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 3। जरा मुझे बताओ व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन? ax³ प्लस bx² प्लस cx plus d. That means this is the general representation of a cubic polynomial where a, b, c and d are real numbers and a is not equal to 0. अगर b 0 होगा कोई बात नहीं, c 0 होगा कोई बात नहीं, b 0 होगा कोई बात नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट विल नो मोर बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जरा मुझे बता अब हमने डिस्कस क्या करना है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्कस किया या लीनियर पॉलिनोमियल में डिस्कस किया, मतलब हमने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना है और फिर देखना है वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है। जितनी जगह कट करता है उतने ही जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और कौन कौन से जीरोस होंगे? उन्हीं पॉइंट्स के, जिन जगह ये कट करता है एक्स एक्सिस को, उन्हीं पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स ही होंगे जीरोस उस कंसर्न क्यूबिक पॉलिनोमियल के। मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की, पहले तू मुझे बोलेगा क्या ये सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है? x³ माइनस 4x। सर एग्जैक्टली दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर क्यों? क्योंकि ये है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जरा मुझे बताओ दिस इज ax³, a मत है 0 के बराबर, दैट मीन्स दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 1x³ दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। फिर ये है प्लस bx, इसको मैं लिख सकता हूँ ना इन द फॉर्म ऑफ, कोई बोलेगा सर कहाँ से लिख सकते हो? मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1x³ प्लस में लिख सकता हूँ इसको 0x² प्लस में इसको लिख सकता हूँ 6x, मगर 6 क्या है यहाँ पे, सॉरी cx, दैट मीन्स c क्या है यहाँ पे -6 टाइम्स x, व्हाट वी कॉल प्लस d क्या है 0, दैट मीन्स आई एम ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, जहाँ पे b और d है 0 के बराबर। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे जब मैं देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मुझे ड्रा करना है बेटा, आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स को ये ग्राफ इवॉल्वेट नहीं करना है बेटा। आपकी टेक्स्ट ने लिखा है स्टूडेंट्स को कोई जरूरत नहीं है कि वो ग्राफ ड्रा करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कैसे ड्रा करना है। जैसे लीनियर का ड्रा किया था, एक बॉक्स बनाओ बेटा, फिर 4-5 यहाँ पे लिखो p ऑफ x, यहाँ पे लिखो x। मुझे बताओ बेटर रहेगा यहाँ पे ऐसे लिखना p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो p ऑफ x। x के 4-5 वैल्यूज डालो, जब x के 4-5 वैल्यू उन पे p ऑफ x के 4-5 वैल्यूज आएंगे, उनको फिर ग्राफ पे प्लॉट करो। ऐसे यहाँ पे x एक्सिस बनाओ, यहाँ पे बेटा y एक्सिस बनाओ, फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करो। जब ग्राफ पे उनको प्लॉट करो कि फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, आपके पास बनेगा ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर इंपॉर्टेंट क्या है? फिर देखना है कि वो जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, किसको? व्हाट यू कॉल एज एक्स एक्सिस को। वही इंपॉर्टेंट है, वो कितने पॉइंट्स पे टच करता है उतने ही 0 होंगे, और कौन कौन से होंगे? उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। अब चूंकि यहाँ पे मैं वो नहीं बनाऊंगा, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, फिर मैं उसके वैल्यूज पुट करूंगा ग्राफ में, मैं डायरेक्ट ग्राफ बताऊंगा आपको इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे आता है। अगर आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। You will get a graph like this। यहाँ पे थोड़ा सा ये बन गया ऐसे, you will get a graph like this। आपको एक ग्राफ मिलेगा like this। This is x o x dash, this is y o y dash। That means अगर आपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, जैसे आप बनाते हो फिर वैल्यूज पुट करते हो, फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हो, आपको ग्राफ ये मिलेगा। जरा मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मुझे कौन मिल गया है? ये जरा मुझे जल्दी जल्दी बताना बेटा, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच किया? सर 1, 2 और 3, दैट मीन 3 पॉइंट्स पे इसने एक्स एक्सिस को टच किया। अगर 3 पॉइंट्स पे टच किया,
मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के फिर कितने जीरोस, 3 जीरोस। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस। और जनरली आप देखेंगे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं। ये याद रखना, जनरली यू विल सी दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 डिस्टिंक्ट जीरो। लेकिन यही मतलब एंटायर केस नहीं है कि मतलब सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। हम अभी और केसेस पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट कंडीशंस। मुझे बता जल्दी जल्दी, पहला मैंने ये पॉलिनोमियल लिया था, मुझे बता इसका कंसर्नेड ग्राफ कौन आया या कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन आया। ये इसने कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट किया, 3 जगह। दैट मीन्स कितने जीरोस, 3 जीरो, 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। ये अलग, ये अलग, ये अलग। मुझे बताओ क्यों? क्योंकि जीरोस मतलब 3 जीरोस कौन कौन है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट। इसके बाद केस 2, दिस वाज केस 1। ये था हमारे पास केस 1। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया था, जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया जैसे हम करते हैं, इसने 3 एक्सिस पे कट किया। इसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा केस 2, ये मैं रखूंगा यहां से केस 1। केस 2 हमारे पास है, हमने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जरा मुझे बताओ हमने कौन सा पॉलिनोमियल लिया? सर हमने लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल लिया, मैं चेक करूंगा कि इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना, ओब्वियसली दिस से क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैं इसका अब ग्राफ बनाऊंगा। अब मैं देखूंगा वो कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। अरे यार, जब मैं इस मतलब पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ, जरा मुझे बताओ किस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल का? सर इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ग्राफ मुझे कुछ ऐसा आता है, देख तू, ग्राफ मुझे कुछ ऐसा आता है। आपके एनसीईआरटी ने इसको बनाया अच्छे से। आई गेट ए ग्राफ लाइक दिस। सर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, रेक्टेंगल बनाएगा ना, फिर यहाँ पे इसको लिख पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के वैल्यूज डाल, आपको पी ऑफ एक्स के वैल्यूज आएंगे, 4-5 वैल्यूज डाल, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते आपको ग्राफ ऐसा आएगा। जरा मुझे बताओ इसके ग्राफ ने कितनी जगह एक्सिस को काटा? सर एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा, एक तो ओरिजिन की जगह काटा, दूसरा इस जगह काटा। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस? सर 2 जीरोस। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब याद रखना, हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस नहीं होते। यहाँ पे मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल ने कितनी जगह काट किया? 2 जगह। दैट मीन्स जीरोस कितने बन गए? सर 2 जीरोस बन गए। अब जब बेटा 2 जीरोस बन गए, मुझे बताओ 2 जीरो कौन कौन से होंगे वो 2 जीरो? इसको एक तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस भी हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ही है। इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा केस 3। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, केस 3 में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लूंगा एक्स क्यूब। अरे यार सर एक्स क्यूब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ है ना। ए क्या 1, बी क्या 0, सी क्या 0, डी क्या 0। दैट मीन्स मुझे बताओ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, आई विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस। जो ये ओरिजिन से मतलब जो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी, दैट मीन्स जो एक ही पॉइंट, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बन गया। दैट मीन्स आई विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस। दैट मीन्स ये मुझे बताओ जल्दी जल्दी इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है सर 1 पॉइंट पे। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितने? 1 0। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 1 0। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा है जिसके पास 1 0 है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके पास 2 0 है, और जनरली क्या है हमारे पास होते हैं 3 जीरोस। जरा मुझे बता, यहाँ पे भी मैं वो कंडीशन रिपीट कर सकता हूँ ना जो मैंने वहां पे बोला था? मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने जीरोस होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट, यहाँ पे मैंने वो लाइन लिखी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 zeros। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना,
इसके पास एट मोस्ट कितने जीरोस होते हैं? ऑब्वियसली क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस। लेकिन क्या एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम इसके पास 3 जीरोस होते हैं। 2 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन एट मोस्ट हमारे पास होते हैं इसके पास कितने जीरोस? 3 जीरोस। अगर आप यहाँ पे मतलब इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करोगे ना, उनके कोऑर्डिनेट्स भी हाईलाइट करोगे, इसका ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,0। दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। दैट मींस इस पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस होंगे वो होगा 0,1। ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, वो होगा 0, क्योंकि ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। हमें गरज है एक्स कोऑर्डिनेट से, दैट मींस 0, वो आएगा हमारे पास 0। होप आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये जो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल समझा होगा। नटशल में अगर मुझे पूरा डिफाइन करना होगा किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस, ग्राफ डालो, जितनी दफा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इतने जीरोस। कौन कौन से जीरोस? सर उन्हीं पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब मैं इन जनरल एक लाइन लिखूंगा, उससे पूरा समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक, और हम नेक्स्टली हम मूव करेंगे फिर किस पे? एक्सरसाइज पे। मैं सिर्फ एक यहाँ पे लाइन पे इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, जो भी आपने अभी तक आज के लेक्चर में पढ़ा। मुझे लगता है कि 50 मिनट हो गए, अलावा ही मत हुए होंगे। पूरे 50 मिनट का अगर मुझे बोलेगा समरी मुझे एक मतलब 30 सेकंड्स में दे दो, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा। अगर तुझे वो समझ आई बेटा, आपके ये जो 30 मिनट है आपने अच्छे से समझा है इन 30 मिनट्स को, यहाँ 50 मिनट्स हुए होंगे हमें अपने। वो जो लाइन है दैट इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। जो ग्राफ होता है किसका? पॉलिनोमियल p ऑफ x का, हैविंग डिग्री इज इक्वल टू n। मतलब हमारे पास जो p ऑफ x है ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज n। n कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 ऑफ डिग्री n। जो ग्राफ होता है किसका? पॉलिनोमियल p ऑफ x का, जिसकी डिग्री होगी n, वो पास करता है या वो कट करता है, वो पास करता है थ्रू x एक्सिस, वो पास करता है या कट करता है x एक्सिस को, या बेहतर रहेगा लिखना कट। जो पॉलिनोमियल है ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x हैविंग डिग्री n, वो कट करता है x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स। ये बन गया हमारे पास पॉइंट। जो वो कट करता है x एक्सिस को एट मोस्ट कितने पॉइंट्स पे? एट मोस्ट n पॉइंट्स। मतलब मैक्सिमम वो कितने पॉइंट्स पे इसको कट कर सकता है? 3 पॉइंट्स पे। मतलब इसके कहने का मतलब है अगर p ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है इन x, इसकी डिग्री क्या है? n हमारे पास। ये कह रहा है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो कट करेगा x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स, मतलब मैक्सिमम वो n पॉइंट्स पे कट करेगा। जैसे हमने अभी देखा लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री क्या? 1। मतलब वो एट मोस्ट वो कितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करता है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 2 पॉइंट्स पे भी कट करता है, 1 पे भी करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एट मोस्ट वो कितने पॉइंट्स, मतलब मैक्सिमम वो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है? 2 पॉइंट्स पे। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। जरा मुझे पता वो जो उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एट मोस्ट कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है? 3 पॉइंट्स पे। 3 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, हाँ 2 पे भी कर सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम वो कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है। और मैं इसी के साथ लिखूंगा यहाँ पे, एक तो मैंने लिखा ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x हैविंग डिग्री n। ये कट करता है, कट्स x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स एंड हैज एट मोस्ट, और उसके पास एट मोस्ट कितने, अगर इसने एट मोस्ट कितने पॉइंट्स पे कट किया, व्हाट वी कॉल एज n पॉइंट्स पे, जितने पॉइंट्स पे ये कट करेगा उतने ही जीरोस होते हैं ना पॉलिनोमियल के। दैट मींस उसके पास एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे? n जीरोस। दिस इज द लाइन जो पूरे आज के जो लेक्चर को या पूरे इस कॉन्सेप्ट को, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करती है। ये लाइन आपको बेटा पता होनी चाहिए, असल में याद नहीं करनी है, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। क्या? द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x हैविंग डिग्री n, जो कट करता है, ये कट करता है x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स। हाँ n-1 पॉइंट्स पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन एट मोस्ट कंडीशन उस वक्त नहीं होगी, हाँ कर सकते हैं उसमें, लेकिन मैक्सिमम अगर कंडीशन आ गई दैट मींस n पॉइंट्स पे। और ऑब्वियसली अगर n
पॉइंट्स पे वो एटमोस्ट कट करेगी, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, n जीरोस। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स पे कट करेगी उतने जीरोस होते। अगर एटमोस्ट वो n पॉइंट्स पे कट करते दैट मीन्स एटमोस्ट इसके जीरोस क्या होंगे, n, दैट मीन्स मैक्सिमम इसके जीरोस पॉसिबल क्या होंगे, n। जैसे मैंने अभी आपको बोला लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, दैट मीन्स 1 पॉइंट पे एटमोस्ट कट करेगी 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, एटमोस्ट पॉइंट्स कितने होंगे 2 जिन पे कट करेगा, कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 2, दैट मीन्स जीरोस कितने होंगे। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये एटमोस्ट कितने पॉइंट्स पे कट करेगी 3, और जीरोस कितने होंगे 3, मतलब मुझे बताओ पॉइंट्स पे कट करेगी 3, दैट मीन्स इसके पास ये जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अगर 3 पॉइंट्स है दैट मीन्स उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट मीन्स 3 जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। लेकिन क्या एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे। ये थी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्ची हमारे पास एक्सरसाइज, जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हर कोई क्वेश्चन, हर कोई कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे वो पूरी एक्सरसाइज लिखूंगा। उसमें हमें आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 1 मिनट। वो क्या है, 6 पार्ट्स है। आपको बताना है कि वो मतलब 6 पार्ट्स है, 6 ग्राफ्स दिए गए हैं 6 पॉलिनोमियल्स के। आपको बताना है हर किसी पॉलिनोमियल में आपको बताना है कितने जीरोस होंगे, सिर्फ इतना ही बताना। अरे कितने जीरोस, जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट किया, 1 जगह किया, 2 जगह किया, 3 जगह होंगे, उतने ही जीरोस होंगे। वो भी नहीं बताना है कि कौन कौन सा जीरो होगा, सिर्फ बताना है कितने जीरोस होंगे। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज लिखूंगा, फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो कि बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले इसकी एक एग्जांपल भी, एग्जांपल नंबर 1, वो मैंने क्यों नहीं कराई, क्योंकि वो 100% यही क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल पी ऑफ x, जो पॉलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ देके आपको बताना है उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, वो भी सेम क्वेश्चन है, उसमें भी 6 पार्ट्स देके, इसमें भी 6 पार्ट्स देके। मैंने वो क्यों नहीं कराई, क्योंकि अगर तुझे ये क्वेश्चन आएगा तुझे 100% वो क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन है भी क्या, ये तो लेमैन को भी आएगा, उसको भी बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, उतने ही जीरोस हैं। तुझे जीरोस भी फाइंड नहीं करने हैं यहाँ पे, जिसमें लेमैन को प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन तुझे यहाँ पे सिर्फ नंबर बताना कितने जीरोस है। तो चाहे आप ये क्वेश्चन करो आपको दूसरा आएगा, चाहे आप वो क्वेश्चन करो ये भी आएगा, इसलिए मैंने वो यहाँ पे स्किप की। मुझे बताओ जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। y इज इक्वल टू p ऑफ x देख के हैरान नहीं होना। एक्चुअल में हम p ऑफ x पॉलिनोमियल को ही लेट करते थे, लेट अस सपोज 2x प्लस 1। इसने उसको बराबर रखा है y इज इक्वल टू p ऑफ x, दैट मींस y इज इक्वल टू p ऑफ x किसके बराबर है 2x प्लस 1। फिर सीक्वेंस में आ जाता है, फिर अच्छा लगता है y वर्सेस x ग्राफ। ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस। अभी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमने y को नहीं लिखा यहाँ पे, हमने थर्ड पर्सन को लाया ही नहीं। मैंने ग्राफ किया मैंने ग्राफ किया ड्रा बिटवीन p ऑफ x एंड x, वो भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप y एक्सिस पे p ऑफ x लोगे वो भी आप ले सकते हो, लेकिन चूंकि इसने y इज इक्वल टू p ऑफ x, दैट मींस y इज टू x ग्राफ प्लॉट किया है, वो अच्छा लगता है क्योंकि ये y एक्सिस है, दैट मींस y, ये x एक्सिस है, दैट्स x y। आप वो भी लेट कर सकते हो, इससे कंफ्यूज नहीं होना। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर, दैट मींस जो p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x वर्सेस y जो है वो ग्राफ आपके फिगर में दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए, फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। दैट मींस ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी तीसरे पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लेट अस सपोज ये क्वाड्रेटिक का है, ये क्यूबिक का है। हर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको देखिए, जो हमने अभी ड्रा किया, हमने तो 10-12 ग्राफ ड्रा किए, उन्हें मतलब वो क्या थे फॉर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, वैसे ही रैंडमली ग्राफ ड्रा किए गए यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के। मुझे पता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल जो x में है उसके हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। पॉलिनोमियल के ग्राफ्स दिए गए, हमने करने फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। जरा मुझे बताओ केस नंबर 1, जरा मुझे बताओ जीरोस कैसे फाइंड करते। सिर्फ मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा जिससे तुझे जो हर क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल or zeros of a polynomial is equal to number of times graph of polynomial touches x axis। खत्म। यही लाइन मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में। जरा मुझे बताओ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल।
number of zeros of a polynomial is equal to number of times graph of the polynomial p of x। या यहाँ पे अच्छे से लिख number of, फिर तू अपनी कॉपी पे लिखेगा सॉल्यूशन में number of zeros of a polynomial p of x, कितने जीरोस होते हैं एक पॉलिनोमियल p ऑफ x के, वो होते हैं बराबर नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम्स जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो कट करेगा x एक्सिस को। पॉलिनोमियल p ऑफ x का जो ग्राफ है वो कितनी टाइम्स कट करेगा x एक्सिस, उतने जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करना आता है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है और x एक्सिस y एक्सिस कौन सा है। लेकिन मुझे बता, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, दैट मींस दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अरे यार ये y एक्सिस है, x एक्सिस को टच कर रहा है, ये है y एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को मत टच कर रहा है। दैट मींस सॉल्यूशन जो इस पॉलिनोमियल का आएगा, दैट मींस इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं, जीरो, दैट मींस इसका कोई जीरो नहीं है। जरा मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल जो ये p ऑफ x पॉलिनोमियल का है, किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, जरा मुझे बताओ ये कितनी बार टच कर रहा है, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ये कितनी बार टच कर रहा है x एक्सिस को। सर एक ही बार टच कर रहा है x एक्सिस को, यहाँ पे ये टच कर रहा है y एक्सिस को, लेकिन y एक्सिस से मेरा कोई मतलब नहीं, x एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, दैट मींस इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। चलो मैं एक जीरो लिखूंगा यहाँ पे, इसके लिखूंगा मैं 0 0। जरा मुझे बताओ 0 0 1 0, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ये जो पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है, ये कितनी बार x एक्सिस को टच करता है, एक बार, दो बार, तीन बार। दैट मींस इसके इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा, इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन में 3 जीरोस। जरा मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस, 3 जीरोस। जरा मुझे बताओ एक चीज, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस, कितनी बार x एक्सिस को टच करता है, एक बार, दो बार। अगर मैं लेमैन को भी लाऊंगा ना बाहर से पकड़ के और उसको बोलूंगा, मैं उसको x एक्सिस डराऊंगा नहीं, x एक्सिस से मैं बोलूंगा इसको ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये इसको कितनी बार टच करता है, वो बोलेगा 2, मैं कहूंगा 2 ही आंसर है। जरा मुझे बता ये कितनी बार टच करता है, 1 2 3 4 5 बार, सॉरी ये नहीं है, 4 ही बार, दैट मींस ये y एक्सिस है। कंफ्यूज नहीं होने का, 1 2 3 4, दैट मींस इसके 4 जीरोस होंगे। सॉल्यूशन जरा मुझे बता इसके कितने जीरोस होंगे, जरा मुझे बता ये कितनी बार टच कर रहा है। जरा यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक ही बार, यहाँ पे 2 नहीं मानने का। देख ये हो ना, देखो एक तो होता है ऐसे, दैट मींस ये एक बार, दूसरा होता है ऐसे, ये 2 बार होता है। देख एक तो होता है ऐसे, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम्स, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। दैट मींस इस पॉलिनोमियल ने कितनी बार x एक्सिस को टच किया, 1 2 और 3 बार, दैट मींस 3 जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। दैट मींस हर केस में हमने नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल